प्रश्नावली 10.2 का अब हम प्रश्न 12वां सॉल्व करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ, यहाँ पर जो ये वृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। और इस वृत्त के परिघ यानी कि बाहर एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो हमें जो भुजा AB और AC ज्ञात करने के लिए पहले तो हम त्रिभुज ABC इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम इस त्रिभुज के अंदर भी 3 त्रिभुज बनेंगे। त्रिभुज ABC के अंदर भी 3 त्रिभुज बनेंगे। हम यहाँ पर सर्वप्रथम O को ABCEF इन 5 बिंदुओं से मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने O को मिला दिया ABCEF इन सभी बिंदुओं से। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो 3 त्रिभुज बन रहे हैं त्रिभुज ABC के अंदर। एक तो त्रिभुज बन रहा है AOB, ये त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार का त्रिभुज, जो ये पेन से मैंने डार्क कर दिया है AOB। और दूसरा त्रिभुज बन रहा है BOC, ये वाला। और तीसरा त्रिभुज बन रहा है AOC। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देना है हमें और तुलना करना है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से। तो हम सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए हमें तीनों भुजाएं पता होना चाहिए। जो BC है वो पूरी हो जाएगी 6 और 8 14 सेंटीमीटर। जो पूरी BC भुजा है ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगी पूरी। और जो बिंदु ये है, बाह्य बिंदु है ये C, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई ये स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। तो जितनी ये CD होगी उतनी ही CE होगी। तो ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। और इस बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा यहाँ तक ये बराबर होगी। तो ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। और हम A से E मान लेते हैं X सेंटीमीटर। तो A से E X है तो A से F भी X सेंटीमीटर ही होगी। चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब हम पूरा AB निकाल लेंगे। तो AB पूरा हो जाएगा 8 + X, इतना ये 8 और इतना ये X, तो 8 + X हो गया AB। और AC हो जाएगा 6 + X सेंटीमीटर। यहाँ पर भी इकाई सेंटीमीटर है। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हैरो सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो क्षेत्रफल निकालने का हैरो सूत्र होगा। तो इसमें हमें ये S चाहिए। AB निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया हमने ये, और AC भी हमने निकाल लिया। तीनों भुजाएं हमने निकाली। लेकिन जो ये S है ये कहलाता है अर्ध परिमाप। ये हमें निकालना है यहाँ पर इस त्रिभुज से। तो हम जो अर्ध परिमाप निकालेंगे S को, उसे हम इस प्रकार निकालेंगे कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे AB, BC और AC, और तीनों भुजाओं के योग में 2 का भाग देंगे। तो 8 + X, 6 + X और 14 जोड़ेंगे। तो पहले हम अचर को जोड़ते हैं। 14 14 6 20, 20 और 8 28। तो 28 और प्लस में X और X हो जाएगा 2X। अब इन दोनों में हम 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा S का मान 14 और प्लस का ये चिन्ह, 2 से 2 कैंसिल X, यानी कि X + 14 आ जाएगा। X + 14 जो अर्ध परिमाप है ये S। तो यहाँ पर हमने लिख दिया X + 14 S बराबर। अब यहाँ पर मान रखते हैं, S की जगह पर रखते हैं x + 14।
अब यहाँ पर हम s माइनस ए बी, s के मान में से, यानी कि s का मान है x प्लस 14, इस s में से हमें ए बी को घटाना है। तो s का मान है x प्लस 14 और इसमें से ए बी के मान को घटाएंगे जो है x प्लस 8। ये है x प्लस 8, घटाएंगे हम तो x से x कैंसिल, 14 में से 8 जाएंगे तो 6। तो यहाँ पर s माइनस ए बी ये आ गया 6, तो इस इतने की जगह पर हम ये 6 लिख देंगे। और अब हम s माइनस बी सी यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x जो s है इसका मान वही है x प्लस 14। ये अब बी सी के मान को घटाएंगे तो बी सी है 14 सेंटीमीटर। तो घटाएंगे हम तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। तो यहाँ पर इतने s माइनस बी सी की जगह पर लिख देंगे हम x। अब यहाँ पर s माइनस ए सी निकालेंगे हम, तो s की जगह पर हम यही लिख देंगे x प्लस 14 और ए सी बराबर है x प्लस 6। घटा देंगे हम तो x से x कैंसिल हो, 14 में से 6 जाएंगी तो 8 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 8। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो हम रूट लगाएंगे ज्यों का त्यों, और ये x प्लस 14 भी ज्यों का त्यों लिख दिया। अब 6 8 48 होता है, ये 48 इंटू में x, तो 48 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 गुणे 4 और गुणे 3x। 4 चौको 16, 16 × 48 और इंटू में x, और यहाँ पर भी 8 संग 48 इंटू में x हो रहा है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम रूट लगाएंगे तो यहाँ पर ये 4 जोड़े में है तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये x प्लस 14 ये ज्यों का त्यों और इंटू में ये 3x ज्यों का त्यों। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 4 ये ज्यों का त्यों और अंडर रूट, अब 3x का अंदर गुणा करेंगे तो 3x का x में होगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का चिन्ह ये, और 3x का 14 में करेंगे तो 42x। इसे हम समीकरण नाम देंगे 1। अब हम यहाँ पर दूसरी शर्त लगाएंगे ये कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। तो हमने ये लिख दिया त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल और ए ओ सी का क्षेत्रफल, इन तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल में सूत्र लगेगा 1/2 गुणे आधार हो जाएगा ये ए बी और ऊंचाई हो जाएगी ओ एफ। चूंकि ये वृत्त है, जो ये वृत्त, इस वृत्त में ओ डी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो ओ एफ बराबर भी ये 4 सेंटीमीटर ही होगा और ओ ई बराबर भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, चूंकि वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं बराबर। तो यहाँ पर इन तीनों में सूत्र एक ही सूत्र लगेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र लगेगा तीनों में। तो ये सूत्र हमने लिख दिए। अब त्रिभुज ए ओ बी को देखेंगे तो इसमें हम 1/2 ये ज्यों का त्यों लिख देंगे गुणे आधार, आधार हो जाएगा ए ओ बी त्रिभुज में ए बी का मान है 8 प्लस x और इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई है इस त्रिभुज में ए ओ बी में ओ एफ का मान है 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने 4 लिख दिया। अब ये वाला प्लस का चिन्ह लगाते हैं 1/2 ये ज्यों का त्यों, और अब त्रिभुज देखेंगे बी ओ सी को, तो इसमें आधार है यहाँ पर बी सी, जो बी सी है वो है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई वही सेम है, ये वाली हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। प्लस का चिन्ह लगाए ये वाला 1/2 ज्यों का त्यों। अब त्रिभुज ए ओ सी देखेंगे, ए ओ सी तो आधार है इसमें ए सी का मान है 6 प्लस x सेंटीमीटर और ऊंचाई है ये ओ ई जो कि है 4 सेंटीमीटर।
अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से इस 4 को काटेंगे तो यहाँ पर 2 बार भाग जाएगा, और इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो यहाँ 2 बार भाग जाएगा। इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो यहाँ भी 2 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पर इस 2 का गुणा करेंगे 8 प्लस x में, तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x आएगा, और प्लस का चिन्ह लगाइए, और 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16 आएगा। अब ये प्लस का चिन्ह लगाया। अब इस 2 का गुणा 14 में करेंगे तो 28 आएगा। अब ये प्लस का चिन्ह लगाया, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, और प्लस 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12। अब यहाँ पर जोड़ देंगे हम, तो 2x और 2x हो जाएंगे 4x, और प्लस में 16, 28 और 12, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 56। अब यहाँ पर हम 4 लेंगे कॉमन, तो x प्लस 14 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। इसे हम समीकरण 2 देंगे नाम। अब हमने कहा था त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की और इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग, इनका तुलना कर देंगे हम। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की अब हम तुलना करेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ पर एक तरफ इस वाले समीकरण को लिख देते हैं इस तरफ, और इस वाले समीकरण को इस तरफ लिख देते हैं। इस प्रकार हमने लिख दिया, इस वाले को इस तरफ लिख दिया और इस वाले समीकरण को इस तरफ। अब इस तरफ भी ये 4 है और इस तरफ भी 4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गए। अब हम इसका अंडर रूट हटाने के लिए इसका पूरे का वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। जब इसका वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग करेंगे। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 42x, और इस तरफ वर्ग कर देंगे a प्लस b का वर्ग। यहाँ पर हो गया सर्व समीकरण, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 14 का वर्ग यानी कि 196 आ जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 का गुणा होगा 14 में तो हो जाएगा 28, और इंटू में x 28x। अब इस पूरे को हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 3x स्क्वायर प्लस 42x, और जो ये तीनों प्लस के हैं वो बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये तीनों बराबर के इस तरफ आ गए, और बचा यहाँ पर इस तरफ 0। अब हम 3x स्क्वायर में से इस x स्क्वायर को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, और 42x में से 28x को घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो यहाँ पर घट जाएंगे 42x में से 28x, तो यहाँ बचेंगे प्लस के 14x, और माइनस में ये 196 ज्यों का त्यों, बराबर में 0 भी ज्यों का त्यों। अब इस जो समीकरण बना हुआ है समीकरण 3, इस समीकरण 3 को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम सभी में 2 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x, और यहाँ बचेगा 98, और बराबर में 0। अब इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लाइन खींच के। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं 7x को, कि ये x स्क्वायर तो ज्यों का त्यों, 7x को जोड़ने घटाने पर आना चाहिए प्लस का 7x, और गुणा में आना चाहिए माइनस का 98। तो यहाँ पर इस प्रकार 14x माइनस 7x, 14x में से 7x घटेंगे तो प्लस के 7x आ जाएंगे, और 14 का गुणा माइनस के 7 में करेंगे तो माइनस के 98 आएंगे। अब माइनस के 98 को हम ज्यों का त्यों, और बराबर में 0 भी ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 2 के जोड़े मिलेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों में से x लेंगे कॉमन,
तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा ये 14 और यहाँ पर -7 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर ये प्लस का x बचेगा और प्लस के 14, चूँकि माइनस लिया कॉमन तो ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगी और 7 भी ले लिया कॉमन तो यहाँ x बचा और यहाँ 14 बचे और बराबर में 0। अब यहाँ पर भी x प्लस 14 है, यहाँ पर भी x प्लस 14 है, तो इसे कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 ये आ गया और बचेगा x माइनस 7 और बराबर में 0। अब इसके बराबर में 0 ले लेते हैं और इसके बराबर में भी 0 ले लेते हैं, तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 7 के बराबर में भी 0। अब इस 14 का बराबर के उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 14 हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे x बराबर प्लस के 7। माइनस के 7 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे और प्लस के 14 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 14। जो ये माइनस का 14 आया है x का मान, ये अमान्य है, ये यहाँ पर अमान्य है। तो यहाँ पर x बराबर जो 7 आया है इसे देखेंगे। अब हम त्रिभुज को देखेंगे। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो AB और AC का मान, यहाँ पर जो भुजाएं हैं AB और AC वो ज्ञात कीजिए। तो हमने AB मानी हुई है ये 8 प्लस x, तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर जो हमें निकालना है AB, तो AB बराबर हमने माना है 8 प्लस x और AC बराबर माना है हमने 6 प्लस x। यहाँ पर ये AC बराबर 6 प्लस x ये माना हुआ है हमने, तो ये भी यहाँ पर लिख लेंगे AC बराबर 6 प्लस x। अब हम यहाँ पर सीधा सीधा मान बस रख देना है हमें x का दोनों जगह, तो AB का मान आ जाएगा 8 प्लस 7, x की जगह पर 7 लिख देंगे तो 8 और ये 7 हो जाएगा। पंद्रह सेंटीमीटर और यहाँ पर x की जगह पर ये 7 लिख देंगे तो यहाँ पर 6 ये और x की जगह पर 7, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गए हमारे आंसर। इस प्रकार आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। बड़ा प्रश्न भले ही आपको दिखाई दे, सॉल्व करने में लगे, लेकिन ये है बहुत ही इजी। तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।